बहना सुन ले, भाई सुन ले, तू गीत गुनगुना ले, हे इश्क का तू संता, हमारे जैसा कोई नहीं। बहना सुन ले, तू गीत गुनगुना ले, हे इश्क का तू संता, हमारे जैसा कोई नहीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ पे तू चढ़कर तू देखता है उसकी सुंदर रचना। ऊंचे ऊंचे पेड़ पर तू चढ़कर तू देखता है उसकी सुंदर रचना। सब कुछ तेरे पास देकर अधिकारी तुझे बना दिया रे। भाई बहना सुन ले, भाई सुन ले, तू गीत गुनगुना ले, हे इश्क का तू संता, हमारे जैसा कोई नहीं। बहना सुन ले, तू गीत गुनगुना ले, हे इश्क का तू संता, हमारे जैसा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन VBS जो कि मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के द्वारा से आपके लिए आयोजित किया गया है, उसके दूसरे दिन की स्तुति, महिमा, आराधना और उस क्रियाशीलता में हम प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। और प्यारे बच्चों, कल के ऑनलाइन VBS के लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि अद्भुत रीति से उसमें बच्चों ने अपनी सहभागिता को प्रकट किया और उस स्तुति महिमा को अपने जीवन में ग्रहण किया। उसकी उत्तम शिक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि बच्चे उसके विश्वास में, उसके भय में और उस उत्तम मार्ग की शिक्षा में जो उन्हें इस ऑनलाइन संडे स्कूल और ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल के माध्यम से प्रदान की जा रही है, उसमें वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस VBS की थीम को आप बाय हार्ट कर लेना, जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 13वीं आयत में पाई जाती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्यारे बच्चों, इस थीम को आप अपने जीवन में स्मरण रखना और परमेश्वर पिता को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को खोजने का निरंतर प्रयास करते रहना। प्रभु आपको सबों को आशीषित करे और उसकी महिमा में आगे बढ़ाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह के पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। के पिता, ओ धन्यवाद,
यार मसीहा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता कबार पर आत्मा व जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। माय नेम इज सेल्लाराम। मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज से लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज से लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। Praise the Lord. My name is Anubhav Samarmasi. आज मैं आप लोगों को एक सुंदर गीत सुनाने जा रहा हूँ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसके निजात की खुशखबरी दो। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसके निजात की खुशखबरी दो। उसके निजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, हाँ, उसके हुज़ूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ।
सजदा करे बादल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे बादल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुशी आसमां ज़मीं गीत गाए, खुशी आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो आज तुम जरूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंदाज़ी बादशाह, खुदावंद के हुजूर जाओ। खुदावंदा नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावंदा नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो, उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। Thank you. Praise the Lord to all. My name is Ahana Bathsheba Masih. I am going to sing a beautiful song. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा, जीवन दीप जला। हृदय में मेरे मसीहा,
शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई नीर। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई नीर। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। थैंक यू। इन स्तुति महिमा के सुंदर गीतों के लिए, सुंदर प्रस्तुतियों के लिए जो कि बच्चों ने अपने दान वरदानों के द्वारा से हमारे सामने प्रस्तुत किए, मैं एक एक बच्चे को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए अब हम उसकी उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं और आज की ये शिक्षा हमारे मध्य में लेकर आई हैं रेचल प्रवार। जी हाँ, रिया दीदी। इस उत्तम मार्ग की शिक्षा को अपने जीवन में बच्चों में ग्रहण कर लेना और उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना। और इसके संदर्भ में जो पवित्र वचन पाया जाता है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 15 से 21 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 21 आयत तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी कैथरीन दास। जी हाँ, कैथरीन दास इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 12 to 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 12 to 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे भी करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा और तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise the Lord everyone. I hope everybody is safe, happy. सब लोग अपने अपने घर पे ठीक हैं। और आई नो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, स्कूल ख़त्म हो गए हैं, तो सब लोग घर पे थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे। बट दिस इज़ अ गुड टाइम, राइट? अब जब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हम दूसरी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें पसंद है। हम शायद अपने फेवरेट गेम्स खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सो के उठ रहे हैं देर से, राइट? जो चाहिए मम्मा हमें बना के दे रही होगी, हम खा रहे होंगे। पर हम अब बाहर नहीं जा सकते, राइट? तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, थोड़ा घूमना मिस कर रहे हैं। पर घर में हमें जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं हम वो ज़रूर कर रहे हैं, है ना? इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुम्हें, ओके?
अगर ये सारी फेवरेट चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है, अगर कोई हमें ये करने से रोक दे, जैसे हमें बाहर जाना, अपने फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है, राइट, हमें अब ये करने नहीं मिल रहा है, हमें रोक दिया गया, हम बाहर नहीं जा पा रहे, राइट, तो अब जब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो हमारी जो फेवरेट चीज़ें हैं, अगर कोई हमें ये करने से रोकता है तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। हमें अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, हमें अपनी फेवरेट चीज़ों को करना, हमें हमें जो पसंद है हमें उसके साथ रहना, हमें वो चीज़ करना अच्छा लगता है। ऐसे ही हम भी किसी के फेवरेट हैं, पता है किसके? परमेश्वर के। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके टॉप फेवरेट हैं। इसका प्रूफ चाहिए? बाइबल से देखते हैं, ठीक है। बाइबल से निकालो 1 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 3 और वर्स 16, राइट। 1 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 3 वर्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। गॉड हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे साथ रहते नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारी एक एक थॉट को, हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ पढ़ाई करता है। और फिर जब हम एग्जाम में रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ याद नहीं आता है, तो वो आत्मा हमें बताता है कि ये पढ़ा था, ऐसा याद है, फिर वो हमें चीज़ याद आती है। तो ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और अगर उसका आत्मा हमारे अंदर है तो सोचो वो हमसे कितना प्यार करता है, हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हमें हर चीज़ में आशीष देते हैं। मगर इसके बदले में, जैसे हम अपनी फेवरेट चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, क्या हम जीसस के साथ भी उतना टाइम स्पेंड करते हैं? हफ्ते में एक बार, है ना, सिर्फ संडे स्कूल में। पर उसके अलावा शायद ही हम जीसस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी सी एक 5 मिनट की प्रेयर मम्मी पापा के साथ या अकेले रात को, बस दैट्स इट, राइट। पर दिस VBS इज़ अ ग्रेट टाइम। अभी हम चाहें तो परमेश्वर से और ज़्यादा नज़दीकी में आ सकते हैं, और जितना शायद गॉड हमसे प्यार करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें ये बताने की कि हम भी अप्रिशिएट करते हैं और उनसे उतना ही प्यार करते हैं। आई होप हम सब जीसस से प्यार करते हैं, है ना। सब लोग पसंद करते हैं जीसस को, सब प्यार करते हैं जीसस से। और जीसस ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। करेक्ट। आज हमने बाइबल रीडिंग में यही पढ़ा कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी हैं सबको पता है ना। सारी 10 आज्ञाएं सबको याद है। उसके अलावा भी परमेश्वर ने हमें 2 बड़ी आज्ञाएं दी हैं कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और हमें परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे चित्त से प्यार करना है, राइट। हमें परमेश्वर को दिखाना है कि हम उससे रियली 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 बहुत पसंद करते हैं। गॉड हमारे फेवरेट है। तो अभी हमें VBS मिला है, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है ये बात सीखने के लिए कि गॉड हमसे क्या क्या चाहते हैं, हम कैसे जीसस के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? ये दिखाने के लिए हमारे पास अब ये VBS है। हम वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो गॉड हमसे चाहते हैं, क्योंकि बाइबल बहुत क्लियरली बताती है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जीसस से प्रेम करते हैं, तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। और आज्ञाएं मानने के लिए हमें सबसे पहले बाइबल से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो आई होप आप लोग इस VBS को अच्छे से फॉलो करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड हम लोग खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे जीसस के बारे में। जितना हमने स्कूल की पढ़ाई में मेहनत करी है, उतना ही इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट इस VBS में भी रखेंगे। इस सुंदर उत्तम मार्ग की शिक्षा के लिए, उस उत्तम पवित्र वचन के माध्यम से जो आपको शिक्षा दी गई, जिसे रेचल पवार, रिया दीदी के द्वारा से प्रस्तुत किया गया, और उसके संदर्भ को पढ़ने में हमारी अगुवाई कैथरीन दास ने की, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्यारे बच्चों, इस उत्तम मार्ग की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेना और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, आचरण में और अपनी आत्मा में बसाते हुए उनका अनुसरण करना। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही सुंदर और उत्तम कार्यक्रम को लेकर हम हमारे बच्चों के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम जो है वो एक पपेट शो का है। पपेट शो के माध्यम से आज की जो हमारी थीम है, जो कि परमेश्वर को खोजने की हमारी ललक है, उसके विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है। और इस पपेट शो को लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस वाडिवल जेम्स और उनका पूरा परिवार। सो आप इसको एंजॉय करेंगे, ये मेरी पूरी आशा है।
और इस पपेट शो के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक सुंदर पपेट शो जो मिस्टर वाडिवल जेम्स के द्वारा से आप सभी के लिए लाया गया है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हेलो चिल्ड्रन, 2021 में आपसे मिलकर बहुत आनंद है। मैं आशा करती हूँ आप लोग पिछले साल बीपीएस कार्यक्रम बहुत आनंद लिए होगा। इस साल में भी हम लोग सब मिलकर हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं और इस साल का और शीर्षक है खोज करना, ढूंढ निकालना है, खोजना है। किसको खोजना है? यीशु को खोजना है। हम कितना हम ढूंढते हैं उतना पाते हैं। वैसे है ना, समुद्र में हम लोग जाते हैं, उस रेत में कैसे हम खो निकालते हैं, खोजते रहते, बहुत सारे ऐसे चिप्पी मिलती रहते हैं। वैसे यीशु का बाइबल में हम खोजते हैं, हमको परमेश्वर की मोतियां हमको मिलने लगते हैं। इसलिए हम यीशु को खोजें, हमारे जीवन में यीशु को महत्व दे। हमारे जीवन के माध्यम से यीशु मसीह आनंद को पाना है। नहीं, एक्सलेंट। हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आशा करता हूँ आपने इस साल पूरा स्कूल तो नहीं जा पाया है, लेकिन ऑनलाइन संडे क्लासेस में बहुत मजा लिया होगा। लिया ना? वाह! आप लोगों को चेहरा को देखकर मुझे ऐसे लगता है आप लोग बहुत आनंद लिए हैं। अभी भी स्कूल नहीं है, गर्मी के समय है, हम लोग सब अपने अपने घर में आनंद कर रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं। 2021 में भी हम VBS करने के लिए जा रहे हैं। इस वोकेशनल बाइबल स्कूल्स में आप सबको स्वागत करती हूँ। आप लोग लगातार इस VBS में आप भाग लीजिए और यीशु पप्पा की कहानी को, वचन को आप सीखना है। सीखकर आपकी मम्मी पापा को बताना है, मित्रों को बताना है। एक अच्छे बच्चे बनकर आपको जीना है। इस साल के VBS में हम लोग और मिलकर आनंद मनाएंगे। इस VBS के बारे में और कुछ आकर आपको हम समझाएंगे। बाय बाय। हेलो टीना। हेलो, कैसे हो टीना? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो रीना? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मुझे देखने में नहीं लग रहा है। देखो मैं आजकल है ना, बहुत मैं ब्यूटी पार्लर जाके बहुत ब्यूटी लगने लगी हूँ। मेरा बाल भी बहुत सुंदर है। मेरे साथ दोस्त लोग कहने लगे हैं तुम्हारा बाल बहुत बहुत अच्छे है। तुम्हारे जैसा तुम तो लेकिन थोड़ा मुझसे थोड़ा गोरा लग रही हो। अच्छे है। तुम आजकल पढ़ाई करते हो क्या? नहीं, आजकल लॉकडाउन हो गया तो घर ही पे पढ़ाई करना पड़ता है। अच्छा यार, सबका तो ये सब मजा हो रहा है। स्कूल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी एक स्कूल लगने वाला है, मालूम है तुमको? नहीं। नहीं मालूम है? नहीं। अरे उसका नाम है VBS, वोकेशनल बाइबल स्कूल है। वो क्या है? ये है ना, गर्मी के समय में जो मसीह बच्चे सब मिलकर यीशु पप्पा के बारे में सीखते हैं। वो ठीक है। आपको मालूम है 2021 में और सीनी चर्च ने ओपन डाइजेस्ट मिलकर उन लोग VBS चलाने वाला है, मालूम है आपको? नहीं। अरे यार, नहीं मालूम है? नहीं। ठीक है, मेरे साथ तुम आ जाओ, तुमको एक दिन लेके जाऊंगी। एक दिन जाने से उन लोग नहीं छोड़ेंगे, हमको पूरा दिन पूरा अटेंड करना पड़ेगा। आओगे? हाँ। उसका विषय क्या मालूम है? वहाँ VBS का विषय मालूम है आपको? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। वाह, मैं बता दूं क्या? हाँ, बता दो। इस साल का VBS बच्चे आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना? हाँ, इस साल की VBS का विषय है
डेस्टिनेशन क्या होता है? अरे यार डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, बहुत लंबे दूर में ऐसे हम लोग को वहां तक जाना है करके हम बोलते हैं ना, वो डेस्टिनेशन है। तुमको डेस्टिनेशन आप दौड़ते जाओगे, आपको एक सीमा रहेगी, उस सीमा में जाओगे, वो आपको एंडिंग पॉइंट है, वही डेस्टिनेशन कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, एम कहते हैं ना। और हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होती है ना, उस उद्देश्य को कहते हैं डेस्टिनेशन। मालूम हो गया? हाँ हमको ना। तुम बड़े होके क्या बनोगी? मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनोगी? वेरी गुड वेरी गुड। आजकल डॉक्टर का तो बहुत जरूरत है, कोरोना बहुत है, डॉक्टर लोग अभी साफ किट पहन के बहुत सेवा कर रहा है। आप बड़े होके वही आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको डॉक्टर बन के आप डॉक्टर बनोगे ना। यीशु पापा हमको एक डेस्टिनेशन रखा है, इस संसार के जीवन के बाद हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में क्या क्या मिलेगी मालूम है आपको? नहीं मालूम है। अरे यार स्वर्ग में तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगी, यीशु पापा रहेंगे, स्वर्गदूत रहेंगे, आपको मुकुट मिलेगी, हम लोग आनंद 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 खुशियां मनाएंगे। और इसलिए उस डेस्टिनेशन वहां उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको संसार में अच्छे से जीवन जीना पड़ेगा, हमें यीशु पापा के बच्चे बन के रहना पड़ेगा, हमको झूठ नहीं बोलना है, गंदे काम नहीं करना है, अच्छे से रहना है, यीशु पापा की बात को मानना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना। क्या आप लोग करते हैं क्या? नहीं, वो बच्चे देखो वो बोलता मैं तो 11 बजे उठकर तुरंत खाना खा लेती हूँ, ऐसा करते, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे आप लोग दांत को दिखा दीजिए, वाह कितना शाइनिंग दांत लग रही है, उसमें आप अच्छा से मंजन करना है सुबह, और बाइबल पढ़ना है, यीशु पापा से प्रार्थना करना है। करेंगे क्या? हेलो रीना। हाँ बाय, सबको बाय बोल दो। बाय 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 टाटा टाटा सी यू बाय बाय। प्यारे बच्चों, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि कल की प्रतियोगिता में सारे बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने कार्यों को प्रकट किया, अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स बिगिनर, जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर वर्ग के बच्चों ने बनाई और उन्हें हमें प्रेषित किया। प्यारे बच्चों, उनके लिए निष्पक्ष रूप से जजमेंट के लिए हमने 2 जजेस को नियुक्त किया है। हमारी प्रथम जज है श्रीमती एनी परिवार, जिन्होंने की बहुत ही उत्तम रीति से हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया। मैं उनके जीवन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरे जो हमारे जज हैं वे हैं हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जेम्स बॉन्ड। उन्हें भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी हमारे इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। प्यारे बच्चों, आज की जो प्रतियोगिता है वो है मॉडल मेकिंग या क्राफ्ट कंपटीशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कि अत्यंत ही दुर्लभ सामग्रियों का प्रयोजन आपको करना पड़ेगा, परंतु मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इन कलाकृतियों को, इन मॉडल्स को बनाने में जो सामग्री लगती है उसे लेने के लिए आप कहीं पर भी बाहर मत जाइए। जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे प्रयोग में लाइए, उपयोग कीजिए और परमेश्वर की महिमा उन मॉडल्स के द्वारा से कीजिए। और जो इन मॉडल्स को बनाने में और इन कलाकृतियों को बनाने में जो आपका विषय है वो कोई भी बिब्लिकल विषय हो सकता है, परंतु सीमित संसाधनों के कारण से आपसे निवेदन है कि छोटे मॉडल्स बनाइए जिसे लेकर आप हमारे सामने अपने फ़ोटो को हमारे लिए इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। और इसका भी समय संध्या 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच का रखा गया है। सो आप अपनी प्रविष्टियाँ
जूनियर, बिगिनर, इंटरमीडिएट और सीनियर ग्रुप के बच्चे इसमें भेज सकते हैं। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी महिमा स्तुति के लिए तैयार किया और अपने राज्य के लिए उन सारी बातों को जो कि इन कलाकृतियों के द्वारा से, अपने दान वरदानों से के द्वारा से जो बच्चे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके द्वारा से हमें आशीषित किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। कोई चारा गाया तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा गाया तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान दे गए, तूने अपनी जान दे गए, मेरी जिंदगी बचाई है, तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रे। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल में हम लोगों ने आपके लिए ऑनलाइन गेम्स का भी आयोजन किया है। जी हाँ, ये ऑनलाइन गेम्स आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आप इस साइट पे बने रहिए। हम आपको इस साइट के माध्यम से, इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना प्रदान करेंगे और ऑनलाइन गेम्स का जो समय होगा वो 1 बजे के बाद का होगा। उसका समय आप ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जो संडे स्कूल का है उसमें आप देखने पाएंगे और सारी सूचनाओं को आप ऑनलाइन संडे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकेंगे। सो इन ऑनलाइन गेम्स के लिए आप सब जन तैयार रहिए। और जो हमारा कल का कंपटीशन रहेगा वो क्विज कंपटीशन रहेगा। जी हाँ, क्विज कंपटीशन रहेगा, परंतु बिगिनर क्लास के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहेगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन इसमें जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर कक्षा के बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन रहेगा और जूनियर कक्षा के बच्चों के लिए हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर उत्तम दिन के लिए, उसकी क्रियाशीलता के लिए और बच्चों के जीवन के लिए जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सीएनआई इंदौर के द्वारा से वर्ष 2021 में आपके लिए लेकर आए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं।
तो बच्चों, आज की इस कार्यवाही को, आज के इस वेकेशन बाइबल स्कूल को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऑनलाइन संडे स्कूल की जो व्हाट्सएप ग्रुप की लाइन है उसमें सूचनाओं को आप देखते रहिए और उसके अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए। आइए बच्चों, हम प्रभु की प्रार्थना के साथ हमारी इस ऑनलाइन वेकेशन बाइबल स्कूल की संगति सहभागिता को समाप्त करेंगे। और मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संत पौलुस चर्च नन्ना नगर के सारे बच्चे भी इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए बच्चों, हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस संगति को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे बच्चों, until we meet again, I wish you a safe and very healthy and very spiritual life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.